हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। आज के कंप्यूटर बेसिक सेशन में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आज के सेशन में हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने और शटडाउन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सेशन को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो सेशन का रीकैप करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने कंप्यूटर के यूजेस के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बूटिंग। तो जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसके पावर बटन को ऑन प्रेस करने के बाद जो भी प्रोसेस कंप्यूटर की तरफ से चलाया जाता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कंप्यूटर यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अगर हम कंप्यूटर की बूटिंग को डिस्क्राइब करें तो इसको 2 टाइप्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है। पहले नंबर पे आती है कोल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को लंबे समय के बाद, बहुत ही लंबे टाइम इंटरवल के बाद अगर हम उसको पहली बार स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है वार्म बूटिंग। अगर किसी भी कारण से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपका कंप्यूटर हाल्ट हो जाता है, हैंग हो जाता है या प्रोसेस करना बंद कर देता है और आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये 2 तरह की बूटिंग प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म की जाती है। अगर हम बूटिंग के पूरे प्रोसेस को स्टेप वाइज एलैबोरेट करें, अगर हम विंडोज़ 10 के बूटिंग प्रोसेस को जानें तो जब हम सीपीयू का बटन, पावर बटन, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और लैपटॉप के लिए भी पावर बटन इस तरह का सिंबल बना होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना बूटिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। हमें स्टेप 2 पर इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है तो हमें कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाना चाहिए। कंप्यूटर कुछ टाइम लगाता है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करने, उसको अपनी मेमोरी में लोड करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और थर्ड स्टेप के अंदर विंडोज़ का लोगो हमें देखने को मिलेगा जो कि उसके लोडिंग प्रोसेस को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर इंस्टॉल करने का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करता है। और स्टेप 4 में डेस्कटॉप, अगर आपके सिस्टम में सिंगल यूज़र है, अगर आप अकेले अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जिसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर मल्टीपल यूज़र्स उसमें यूज़ किए गए हैं या बनाए गए हैं तो लॉगिन स्क्रीन पे आके कंप्यूटर जो है वो रुक जाता है। जब तक कि आप उसमें लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करते हैं तब तक वो डेस्कटॉप अपीयर नहीं होता है। तो मोस्ट केसेस में मेरे सिस्टम के केस में सिंगल यूज़र सिस्टम है तो डायरेक्टली ये डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। और 5th नंबर पे क्या है कि हम अब अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेस करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम यूज़ करके हम अपनी एक्टिविटीज़ को आगे जो भी करना चाहते हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस करना है तो गूगल क्रोम को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है अपनी चॉइस पे। अब बात करते हैं शटडाउन प्रोसेस। जैसे हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया वैसे ही कंप्यूटर को बंद करने का भी एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर अपनी हर एक्टिविटी को एक मेथड में, एक प्रोसीजर में परफॉर्म करता है। तो शट डाउन करने का भी एक प्रोसेस है, कंप्यूटर को बंद करने का भी एक प्रोसेस है जिसको हम शट डाउन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी स्क्रीन है उसमें लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन आता है, जिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें ये पावर का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें से हमें
शट डाउन ऑप्शन को क्लिक कर देना होता है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन का मतलब ये है कि जितने भी खुले हुए प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपरली बंद किए जाएंगे और फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है वो वाइंड अप हो जाता है अपने सारे प्रोग्राम्स को क्लोज़ करके, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, सारी एप्लीकेशंस को बंद करके रख देता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन प्रोसेस। तो ये कंसेप्ट था जो हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।